ब्रेक के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। नजर डालेंगे कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरों पर। हिंदुस्तान के दौरे पर आए इंडोनेशिया के सदर सुबियांतो का वज़ीर आज़म के साथ बातचीत से पहले हफ्ते के रोज़ राष्ट्रपति भवन में रवायती इस्तकबाल किया गया। इंडोनेशिया के सदर पहली बार हिंदुस्तान के सरकारी दौरे पर आए हैं। वो हिंदुस्तान के 76वें यौम जमहूरिया की तक़रीबात में मेहमान ख़ुसूसी होंगे। उनका वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के साथ 2 तरफ़ा बातचीत का प्रोग्राम है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति भवन के अहाते में सुबियांतो का पुरतपाक इस्तकबाल किया। वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा, एक ख़ास दोस्त का ख़ुसूसी इस्तकबाल। सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू और वज़ीर आज़म ने इंडोनेशिया के सदर का हिंदुस्तान के पहले सरकारी दौरे पर पुरतपाक इस्तकबाल किया। सदर का राष्ट्रपति भवन के सहन में रस्मी इस्तकबाल और गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। सदर प्राबोये ने बाद में मीडिया को बताया, इंडोनेशिया हिंदुस्तान को बहुत अच्छा दोस्त मानता है। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ ने रियासती यौम तासीस पर हिमाचल प्रदेश के लोगों को मुबारकबाद दी है। हफ्ते को जारी एक पैगाम में ये जानकारी देते हुए नायब सदर जमहूरिया सेक्रेटेरिएट ने कहा कि धनखड़ ने रियासत के लोगों के लिए तरक्की और खुशहाली की नई बुलंदियां छूने की ख्वाहिश जाहिर की है। धनखड़ ने कहा, हिमाचल प्रदेश का यौम तासीस मुबारक हो। रियासत हमेशा तरक्की और खुशहाली की नई बुलंदियों को छुए और देवभूमि के लोगों को हमेशा ईश्वर का आशीर्वाद मिले। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने हफ्ते को हिमाचल प्रदेश की यौम तासीस के मौके पर आवाम को मुबारकबाद दी। मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर कहा, हिमाचल प्रदेश के तमाम बाशिंदों को यौम तासीस रियासत पर बहुत बहुत मुबारकबाद। मेरी ख्वाहिश है कि हमारी ये सरजमीन जिसने अपने कुदरती हुस्न और अजीम विरसे को महफूज रखा हुआ है, तेज़ी से तरक्की की राह पर गामज़न हो। हिमाचल प्रदेश आज अपना 55वां मुकम्मल रियासती दिन मना रहा है। इस साल ज़िले कांगड़ा के बिजनात में रियासती ज़िले का प्रोग्राम मुनक़्क़द किया गया है। बिजनात के इंदिरा गांधी स्टेडियम में रियासती सतह का यौम रियासत मनाया जा रहा है। आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि गुज़िश्ता 10 बरसों में नए गटर बिछाने का बहुत काम किया गया है और आइंदा 5 सालों में हम तमाम गटरों की सीवरेज लाइनों को ठीक कर देंगे। दिल्ली के इलाकों में केजरीवाल ने हफ्ते को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 2015 में जब हमारी हुकूमत पहली बार बनी थी तो हमें कई मसाइल विरसे में मिले थे। एक बड़ा मसला सीवरेज का था। दिल्ली में 1792 कच्ची कॉलोनियां हैं। सुप्रीम कोर्ट और मरकजी हुकूमत के अहकामात की वजह से 2015 से पहले इन कॉलोनियों में तरक्की की इजाज़त नहीं दी गई थी। हमने इन तमाम रुकावटों को अबूर किया और तमाम कच्ची कॉलोनियों के अंदर काम करना शुरू कर दिया। उनका कहना था कि इन कच्ची कॉलोनियों में सीवरेज की पाइपलाइन नहीं थी, इसलिए तमाम गटर नालियों और गलियों के अंदर बह जाने थे। गुज़िश्ता 10 बरसों में हमने तकरीबन तमाम कॉलोनियों में बड़े पैमाने पर सीवरेज पाइपलाइनें बिछाई हैं। पाइपलाइन बिछाने के बाद अब हर घर को गटर से जोड़ने का काम जारी है। आप घबराना मत। सरकार बनने के बाद आपके क्षेत्र में भी हम बहुत जल्दी सीवर की पाइपलाइन रिप्लेस कर देंगे, सीवर की सफाई करवाएंगे ताकि आपको सीवर की गंदगी से मुक्ति मिल सके। नमस्कार। इंडियन रेलवे ने हफ्ते के रोज श्री माता विष्णु देवी कटरा रेलवे स्टेशन से श्रीनगर के नौगाम रेलवे स्टेशन तक पहली वंदे भारत ट्रेन का कामयाब ट्रायल रन अंजाम दिया। ये ट्रेन हिंदुस्तान के पहले केबल स्टैड रेलवे पुल और दरियाई चुनाव पर तामीर हुए दुनिया के सबसे ऊंचे पुल से गुजरेगी। तफसीलात के मुताबिक ये ट्रेन कटरा रेलवे स्टेशन से हफ्ते की सुबह ठीक 8 बजे श्रीनगर की तरफ रवाना हुई और सुबह के 10 बजे अनंतनाग पहुंची और इसके बाद ठीक 11 बजे सुबह श्रीनगर के नौगाम रेलवे स्टेशन पहुंची। हुकाम ने बताया कि वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का एक तरफा ट्रायल रन मुकम्मल हो गया है। उन्होंने कहा कि ट्रेन जुमा को जम्मू डिवीज़न में पहुंची और आज यानी हफ्ते को श्रीनगर पहुंची। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में हफ्ते की सुबह एक बार फिर जलजले के झटके महसूस किए गए। गुज़िश्ता 24 घंटों में जिले में जलजले का ये चौथा वाक़या है। डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर के इंचार्ज DS पटवाल ने बताया है कि जिले में
आज सुबह 5:47 पर जलजले के झटके महसूस किए गए। जलजले का मरकज तहसील डोंडा के देहात खरगोट और भिरंगांव के दरमियान जंगलाती इलाके में वाक़ था। उन्होंने बताया है कि ये जलजले की शिद्दत रिक्टर पैमाने पर 2.04 रिकॉर्ड की गई। हरियाणा असेंबली इंतखाबात में 3 माह कबल नारायणगढ़ से बहुजन समाज पार्टी बीएसपी के उम्मीदवार के तौर पर लड़ने वाले हरबिलास राजू माजरा का जुमा की रात गोली मार कर कत्ल कर दिया गया। जराये के मुताबिक हरबिलास अहलुवालिया पार्क के करीब अपने कुछ दोस्तों के साथ कार में सवार थे कि नामालूम हमलावरों ने उन पर फायरिंग कर दी। उन्हें चंडीगढ़ के पीजीआई लाया गया, जहां रात देर गए उनकी मौत हो गई। जम्मू और कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला को अब मकबूल माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट एक्स पर एक सरकारी हैंडल मिल गया है। ये ऐलान वज़ीर आला के दफ्तर ने हफ्ते के रोज़ एक्स पर एक पोस्ट के जरिए किया। उन्होंने पोस्ट में कहा, हमें ये बताते हुए खुशी हो रही है कि जम्मू और कश्मीर के वज़ीर आला का दफ्तर अब बाज़ाब्ता तौर पर एक्स पर है। पोस्ट में मज़ीद कहा गया, जम्मू और कश्मीर खित्ते की तश्कील करते हुए कलीदी इक़दामात, पॉलिसियों और पेशरफ्त के बारे में अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। उमर अब्दुल्ला, जो कि खुद एक टेक सेवी शख्स हैं, मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सरगर्म रहते हैं और उनके ज़ाती एक्स अकाउंट पर 30 लाख से ज़्यादा फॉलोवर्स हैं। जनूबी कश्मीर के अवंतीपुरा और तराल की म्यूनसिपल कमेटियों ने रेडियो राब्ते के ताउन से अवंतीपुरा में विक्टर फोर्सेस से हेड क्वार्टर और दीगर इलाकों में सफाई मुहिम का इनेकाद किया ताकि इर्द गिर्द को साफ सुथरा रखा जा सके। ये मुहिम सफाई की अहमियत के बारे में बेदारी फैलाने के लिए शुरू की गई, जिसमें शुरका को मशवरा दिया गया कि वो अपने इलाकों में सफाई को यकीनी बनाएं। प्रोग्राम में म्यूनसिपल कमेटी के अफसरान और मुलाजिमीन के अलावा इंडियन आर्मी के अफसरान, रेडियो राब्ता अमला और तलबा मौजूद थे। यहाँ पे आए और जो आज हमने ये इनिशिएटिव लिया है रेडियो राब्ता 90.8 और म्यूनसिपल कमेटी अवंतीपुरा की जानिब से, खाली इस मकसद के लिए कि सफाई जो नसीब ईमान से ताबीर की जाती है, सफाई न सिर्फ घर की, सफाई न सिर्फ पास पड़ोस की, बल्कि सफाई हर उस जगह की जहाँ पे आप हो। सफाई कश्मीर की, सफाई देश की, और सफाई की ही ज़रूरत है। आने वाले वक्त में बहुत सारे चैलेंजेस दरपेश होंगे हमारी आने वाली नस्लों को, या हमें भी। आज भी घुटन हो रही है, आज भी हम कह रहे हैं कि ये पोल्यूशन है, तो जब आज न संभले तो कर संभले। तो बेहतर यही है कि इसी बात को जहन में रखते हुए कि क्यों ना हम एक कोशिश करें, एक सही करें। कहते हैं कि जब कोशिश अच्छी हो, शुरुआत अच्छी हो, तो इख्तिताम भी अच्छा ही होता है। इसी मकसद को जहन में लेके चले अपने कौम के लिए, अपने मुल्क के लिए कुछ करते हैं, और इसी इनिशिएटिव को हमने हाथ में लिया। आज म्यूनसिपल कमेटी अवंतीपुरा की जानिब से इनका भी शुक्रिया अदा करते हैं, और यहाँ पे विक्टर फोर्स की भी जानिब से भी इनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। उन दारुल उलूम्स का और स्कूल्स का भी शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने अपने नेशनल वोटर्स दिन के हवाले से टाउन हॉल तराल कश्मीर में एक तकरीब मुनक़्क़द हुई, जिसमें एडिशनल डिप्टी कमिश्नर तराल साजिद नक्काश मेहमान खुसूसी के बतौर मौजूद रहे। प्रोग्राम में वोट की अहमियत और ताकत को उजागर किया गया, जबकि तकरीब के आखिर पर मौजूद शुरका को हलफ दिलाया गया। तो सब डिस्ट्रिक्ट तराल में भी हमने ये मुनक़्क़द किया और इसको कमेमोरेट किया। उसको यहाँ पे हमने इसमें इम्पोर्टेंस ऑफ द वोट एंड जो वोटर्स की जो इम्पोर्टेंस है और वोट की जो इम्पोर्टेंस है उसको उजागर कर दिया। इसमें हमने अपने जो स्टूडेंट कम्युनिटी को भी, यार जो सीनियर सिटीजन्स वगैरह जितने भी लोग हैं जो एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं फॉर वोटिंग, उनको भी मदऊ किया था। उनके साथ वार्तालाप हो गया, बातचीत हुई, उनको इम्पोर्टेंस ऑफ जो वोट है उसको उजागर किया, और उनसे भी उनके जो ख़यालात हैं उनको हमने सुना। तो और एक सबसे इम्पोर्टेंट जो इवेंट था वो ये था कि हमने प्लेज ले लिया।
सऊदी वज़ीर ख़ारिजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने कहा है कि उनका मुल्क के शाम की बाज़ियाबी की हिमायत के लिए तैयार है। हम शाम पर से पाबंदियाँ हटाने के लिए मुतालिका ममालिक के साथ बातचीत में मसरूफ़ हैं। रियाज को शाम पर से पाबंदियाँ हटाने के हवाले से मुस्बित इशारे मिले हैं। दरियासना सऊदी वज़ीर ख़ारिजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने अपनी शामी हम मनसब असद अश-शैबानी के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया कि जब तक शामी एक दूसरे के साथ खड़े हैं, शाम अपनी हम पोजीशन पर वापस आ जाएगा। उन्होंने शाम की खुद मुख्तारी, आज़ादी और इसकी इलाक़ाई सालमियत की हिमायत की अहमियत पर जोर दिया। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा ने शाम की मईशत की बहाली के लिए ताउन की ज़रूरत पर जोर दिया। इसी तनाजुर में उन्होंने शाम की नई इंतज़ामिया के इक़दामात को सराहते हुए शामियों की इस मरहले से कामयाबी से गुजरने की सलाहियत पर एतमाद का इजहार किया। इजरायली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू के दफ्तर ने एक ऐलान किया है कि लेबनान से इनखिला 60 दिन के अंदर मुकम्मल नहीं होगा, क्योंकि लेबनान की तरफ से जंगबंदी के माहदे पर मुकम्मल अमल दरामद नहीं किया गया है। बयान में कहा गया है कि हिज़्बुल्लाह दरियाए अल लैतानी से आगे पीछे नहीं हटी। लेबनान से इनखिला अमेरिका के साथ हम आहंगी में आर्जी बुनियाद पर होगा। इससे कबल इजरायली फ़ौज ने जुमेरात के निस्फ़ शब जुनूबी लेबनान के कस्बे बनी हयान पर हमला किया और वहाँ कई मकानात को नजर आतिश कर दिया। लेबनान की सरकारी खबरसां एजेंसी के मुताबिक निस्फ़ शब के वक्त इजरायली फ़ौज ने जुनूबी कस्बे बनी हयान में घुसकर मशीन गनों से कॉम्बिंग ऑपरेशन किया, फिर मुतादिद मकानात को नजर आतिश कर दिया। सयूनी फौजी कस्बे के मोहल्लों में तैनात हैं, जहां वो मकानात अपनी बनी हयान म्यूनसिपलिटी की इमारत को नजर आतिश करने का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। मगरबी ऑस्ट्रेलिया के शहरों में बड़े पैमाने पर बेकाबू जंगलाती आग के सबब घरों को नुकसान पहुंचा है। WA में हुकाम ने हफ्ते की सुबह रियासत की जुनूब मगरिब में लगी 2 आग के करीब शहरों के रिहायशियों को खबरदार किया है कि आग के सबब नक्कासी के रास्ते मुतासर हो चुके हैं और उन्हें खाली करने में बहुत देर हो चुकी है। प्रीत से 190 किलोमीटर जुनूब मगरिब में ऑर्थर रिवर शहर के करीब लगी आग ने जुमा को 11,000 एकड़ से ज्यादा जमीन को जला दिया। ऑस्ट्रेलियाई ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन ने हफ्ते को बताया है कि आग से 2 घर तबाह हो चुके हैं और मजीद के तबाह होने का खतरा है। ऑर्थर रिवर और इसके आसपास के शहरों के रिहायशियों को बताया गया है कि अब उनके लिए खाली करना और घरों में पनाह लेना बहुत देर हो चुकी है। तुर्की के वसती कोनिया सूबे के ज़िले सेलकोकुलू में जुमा को 3 मंजिला इमारत गिरने से 5 अफराद फंस गए। तुर्क हुकाम ने ये इतला दी है। कोनिया के गवर्नर इब्राहिम अकीम के मुताबिक मलबे से 2 अफराद को जख्मी हालत में निकाल लिया गया है, जबकि इमदादी टीमें 5 दीगर अफराद तक पहुंचने की कोशिश कर रही हैं, जिनके फंसे होने का खदशा है। तुर्की के नायब सदर जोदत यलमाज ने कहा है कि इमारत के गिरने की वजूहात की अभी तहकीकात की जा रही हैं। यलमाज इस वक्त कोनिया में है। यलमाज के मुताबिक मुनद्दम होने वाली इमारत में 14 अपार्टमेंट्स और 7 दुकानें थीं। साल 2025 का पहला मॉन्की पॉक्स केस पेशावर एयरपोर्ट से रिपोर्ट किया गया। दुबई से आने वाले 35 साला शख्स में मॉन्की पॉक्स की तस्दीक हुई है। डॉन न्यूज़ के मुताबिक मुशीर सेहत खैबर पख्तूनख्वा एहतिशाम अली ने कहा है कि पब्लिक हेल्थ टीम ने मरीज को पुलिस सर्विस अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। पुलिस अस्पताल से मरीज के नमूने पब्लिक हेल्थ रेफरेंस लैब भेजे गए। लैब ने दुबई से आने वाले 35 साला शख्स में एमपॉक्स की तस्दीक कर दी है। एहतिशाम अली ने कहा है कि पेशावर एयरपोर्ट मैनेजर को खत लिख दिया गया है कि मुसाफिरों की तफसीलात फराहम की जाएं। मालूमात मिलते ही मुतालिका DHOs को कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के मुतल्लिक़ किया जाएगा। और अब आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। तेलंगाना हाई कोर्ट में 4 नए एडिशनल जजेस की हलफबर्दारी तकरीर। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस विजय पॉल की मौजूदगी में 4 एडिशनल जजेस ने लिया हलफ। इंतखाबी अमल में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हुए जमहूरियत को किया जाए मुस्तहकम। रविंद्र भारती में मुनक़िदा कौमी यौम राय दहिंदगान प्रोग्राम से गवर्नर जिष्णु देव वर्मा का खिताब।
वजीर आला रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद में कमांड कंट्रोल सेंटर में अपने काबीनी रफ़का के साथ लिया जायजा इजलास। यौम जमहूरिया के मौके पर रियासत भर में नाफिज होने वाले मुख्तलिफ नई स्कीमों पर किया तबादला ख्याल। हमारे किसानों के लिए तनाज़ा कोई नई बात नहीं, कांग्रेस पार्टी के लिए धोखाधड़ी कोई नई बात नहीं। आदिलाबाद जिले में एक और किसान की खुदकुशी के वाक़े पर बीआरएस कारगुजार सदर के तारक रामाराव का रद्द-ए-अमल। खातून कलेक्टर की तौहीन इंतहाई शर्मनाक हरकत और नाकाबिल कबूल। वजीर पी श्रीनिवास रेड्डी के रवैये की शदीद मजम्मत, कांग्रेस से जवाबदेही और कार्रवाई करने के कविता का मुतालबा। वाईएस और कांग्रेस के रुकन राज्यसभा विजय साई रेड्डी मुस्तफी, इस्तीफे का मकतूब उन्होंने राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनखड़ को किया पेश। रियासत तेलंगाना में सर्दी की लहर जारी, पटनचेरू में दर्जे हरारत 11.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड। तेलंगाना के बाज़ मुकामात पर आइंदा 3 दिनों के दौरान सुबह की औकात में कोहर जैसी सूरत हाल का इम्कान। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV। आप मुझे और मेरी पूरी टीम को दी इजाज़त। खुदा हाफिज़। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इस सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.